बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स लर्न में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। हम अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन को अपना मनी और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। अब हम देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन डिस्कस इट्स टाइप्स एंड काइंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि तकरीबन हर सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कस किया जाता है बिज़नेस के फील्ड के अंदर। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन ट्रेंड कहते हैं महंगाई को। मतलब कि ये एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और पैसे की वैल्यू में कमी आती है। जब पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता है तो उस पैसे की कदर में कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे जेब में जब ज़्यादा नोट होते हैं ना, तो फिर नोटों की कदर इंसान भूल जाता है। इसी तरह जब इकोनॉमी के अंदर पैसे ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं तो उसकी कदर भी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड में इजाफा और उनकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर हो जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेशन। मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। वो ये कहता है, इन्फ्लेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द प्राइसेस लेवल इज़ राइजिंग and the money is losing its value. Inflation occur when the quantity of the money is circulating increase beyond the requirements. Inflation has been defined in the different ways by the different economists. Some of the definitions are as under. कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की तरफ से डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है, और जो कि आपके यहाँ पे कुछ सामने है। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ रही है जी इन्फ्लेशन की। वो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द आर पी कैंट, इन्फ्लेशन इज़ नथिंग मोर देन अ शार्प अपवर्ड मूवमेंट इन द प्राइसेस लेवल। इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ प्राइसेस का बढ़ता हुआ रुझान है। उसके बाद कलबॉर्न क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन मीन्स टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। यानी बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास मौजूद हैं बहुत कम चीज़ों को चेस करने के लिए या उसको ख़रीदने के लिए। पिग कहते हैं, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन द मनी इनकम इज़ एक्सपेंडिंग मोर देन इन पोर्शन टू इनकम अर्निंग एक्टिविटीज़। इन्फ्लेशन जो है उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब इनकम एक्सपेंड की जाती है उसकी मतलब अर्निंग एक्टिविटी से ज़्यादा। अब इन्फ्लेशन के साथ साथ आगे कुछ चलते हैं उसके टॉपिक्स के बारे में। हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन की कुछ टाइप्स हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स। सबसे पहले इसमें आता है जी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है जी? ये इन्फ्लेशन का रेट ऐसा है कि जिसमें उसके बढ़ने का रेट 2% होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि सर आज एक चीज़ 100 रुपये की थी, अगले साल वो चीज़ 2% महंगी हो गई है, तो 100 का 2% लें तो 2 रुपये इजाफा होता है, जिसको हम कहते हैं 102 रुपये उसकी कीमत हो गई है। दूसरी इन्फ्लेशन की टाइप आती है जी जिसको आप नाम देते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन है जिसमें उसके बढ़ने का रेट होता है 5%। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ सर आज एक चीज़ जो है इस साल चीज़ 100 की है, अगले साल उसकी कीमत में 5% इजाफा हुआ है। व्हाट डज़ इट मीन कि चीज़ 105 की हो गई है। उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन के बढ़ने का रेट 8 से 10%। एंड ग्लोबल और हाइपरिंग इन्फ्लेशन, ये वो वाली इन्फ्लेशन होती है कि जो बड़ी तेज़ी से कीमतें ऊपर होती हैं लेकिन थोड़े अरसे के लिए। जैसे सॉरी, शुगर की प्राइस के अंदर इजाफा हो गया था, तो जो शुगर 60 रुपये की सेल हो रही थी वही शुगर 250 रुपये की, शुगर 250 की हो गई थी। एक टाइम ऐसा आया था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न यही थी सडनली उसकी डिमांड में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर बड़े बड़े वो इजारादार बैठे होते हैं उन्होंने इससे इसका फ़ायदा उठाया और उसकी कीमत बढ़ा दिया। ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है ऐसा। उसके बाद वो ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि अब ऐसी उसकी टाइप्स आ रही हैं कि जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन की ऐसी टाइप होती है कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है, गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड कैन नॉट बी, सॉरी जी, ये एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो कि मतलब कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहती। ये कुछ नेचुरली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल बारिश नहीं हुई तो गंदम जो थी वो नहीं उसकी पैदावार हो सकी, जिसकी वजह से उसकी किल्लत हो गई और कीमत में इजाफा हो गया और गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह दूसरा इसमें आता है जी सरप्रेस इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट जो है जिसको कंट्रोल करने की पोजीशन में अक्सर औक़ात आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़, वैसे क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश का मतलब होता है आगे धकेलना, पुल का मतलब होता है उसको खींचना, मतलब नीचे से उठाना। जब आप डिमांड जो है ना कोशिश करते हैं कि डिमांड बढ़ाई जाए बजाय उसकी सप्लाई की, तो उस किस्म की इन्फ्लेशन को आप कहते हैं कि वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है।
उसके बाद वो ये कहता है कि अच्छा इसमें ये होता है कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा करने की वजह से इन्फ्लेशन का रेट जो होता है वो ऊपर होना शुरू हो जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ों की जो प्रोडक्शन होती है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी क्या है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं जी, अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए चीज़ों के रेट्स में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन के रेट में नुमाया तौर पे उसमें एडिशन सामने आ रहा होता है। उसके पास बजटरी इन्फ्लेशन है जी, बजट्स जब आपके अनाउंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जब बजट्स में ये बात सामने आ रही हो कि गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है, तो उसके लिए भी फिर वो क्या करते हैं कि महंगाई करते हैं, चीज़ें महंगी करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। इस किस्म की इन्फ्लेशन को हम कहते हैं बजटरी इन्फ्लेशन। वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कहते हैं वर्कर्स ऑफन डिमांड इंक्रीज इन वेजेस। जो काम वाले लोग होते हैं ना, काम वर्कर्स करते हैं, वर्कर्स होते हैं जो जो जॉब्स कर रहे होते हैं, जो मुलाजम होते हैं, वो भी अक्सर औक़ात डिमांड इसी बात की करते हैं कि हमारी वेजेस में इजाफा किया जाए। ठीक है, हम डेली वेज अर्नर हैं, तो उनकी सैलरीज़ में इजाफा करने के बाद भी कंपनी के प्रॉफिट्स क्योंकि कम होते हैं, तो इसी वजह से कंपनी फिर क्या करती है चीज़ें महंगी करती है। ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन या महंगाई आ जाती है। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं इम्पोर्ट्स करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो ज़ाहिर है अपने मुल्क से जो वो होता है एक्सचेंज होता है वो बाहर जा रहा होता है, जिसकी वजह से भी महंगाई आपको ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि लोग महंगी चीज़ें कम से कम ख़रीदें। डिवैल्यूएशन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन करेंसी या डॉलर्स के ज़्यादा गिर जाती है या उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो वो भी एक किस्म की महंगाई की वजह बनती है। जैसे डॉलर का रेट आप देख रहे थे पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या था कि बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इमरान खान गवर्नमेंट को, और महंगाई की एक वजह वो भी है। ये उसकी कुछ काइंड्स आ रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ ही इसमें आ रहा है जी डिफाइन इन्फ्लेशन एंड डिस्कस इट्स कॉजेज़। ऊपर मैंने उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहली कॉज तो आपने देख लिया जी, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तब भी महंगाई होती है, जब कॉस्ट आपकी बढ़ जाए तब भी आपकी चीज़ें महंगी होती हैं। अब मेजर उसकी कुछ कॉजेज़ आ रही हैं जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन से बिलोंग करती हैं। कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग से मुराद ये है कि गवर्नमेंट अक्सर औक़ात क्या करती है, रोड्स बना रही होती है, ब्रिजेस बनाती है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करती है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, अल्टीमेटली उसको नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट जनाब जब किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करती है जिससे खसारा होता है, तो फिर अगले साल खसारा पूरे करने के लिए महंगाई कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन की एक कॉज बनती है। डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन की बात करता है जी, जब चीज़ें कम से कम प्रोड्यूस होती हैं तो फिर आप बाहर से चीज़ें महंगी मंगवाते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो वो भी इन्फ्लेशन की कॉज है। एक्सपेंशन ऑफ करेंसी है जी, जब आप अपनी करेंसी को एक्सपैंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि पैसा जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी प्रोडक्शन करें, उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि उसकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है, तो महंगाई शुरू हो जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि सर हमारी सैलरी 10% मतलब गवर्नमेंट इजाफा कर रही है सरकारी एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह है, तो बेटे वो 10% उसमें इजाफा हो तो रहे, लेकिन आप साथ साथ ये देखें कि महंगाई की शरह भी तो बढ़ती जा रही है ना। अगर एक बंदे की सैलरी 30,000 है, अगले साल उसकी 35,000 हो गई है, तो आटे का बैग फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 में था, या पिछले साल जो था वो 700 का था, अगले साल जनाब वो 800-900 का हो गया। तो आप ये चीज़ें भी देखें, दालों का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया, जो ज़रूरत की अशिया होती हैं, ठीक है, जो डेली इस्तेमाल में होती हैं, तो टैक्स भी इन्हीं पे लगता है, महंगाई भी, प्राइसेस भी इन्हीं की ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। एक्सपेंशन इन क्रेडिट की बात करता है जी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देते हैं, उधार देते हैं, और वो कवर करना मुश्किल होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आप चार्ज करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो पे करना ज़रा मुश्किल होता है और महंगाई ज़्यादा। ईवल्स ऑफ सोसाइटी के अंदर जनाब जो ईवल्स हैं जब वो यानी बढ़ जाते हैं, सोशल ईवल्स इनको बोलते हैं, समाजी मतलब गुनाहगारियाँ, या ऐसा एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसमें स्मगलिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग कॉजेज़ ये बनती हैं। फॉर एग्जांपल मुल्क में एक आटा मिल भी रहा है, आप अफगानिस्तान से चोरी करके लेके मुल्क में सेल करते हैं, तो आपके मुल्क के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लॉस होता है, वो फिर सस्ती चीज़ें सेल करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट्स गिर जाते हैं, तो फिर अगली दफ़ा उन्हें चीज़ें महंगी करके सेल करनी पड़ती हैं। फॉरेन रेमिटेंस, जब बैनुल अक़वामी रेमिटेंस आपके मुल्क में नहीं आ रही होती, तो वो भी इन्फ्लेशन की कॉज बनती हैं, यानी बाहर से लोग आपके मुल्क में पैसे नहीं भेजते।
इंक्रीज़ इन वेजेस वंस अगेन जी, जब आप लोगों की मजदूरी सैलरीज में इजाफा करते हैं तो इन्फ्लेशन की कॉज बनती है। कंजम्पशंस हैबिट्स, जब लोगों की ना जो कंजम्पशंस हैबिट्स हैं वो बड़ी ख़राब हो जाएं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे पास जब पैसे ज़्यादा आ गए तो हम उसे कहाँ पे स्पेंड करें। जैसे नॉर्मल रूटीन की बात बताएं, जब हम वैसे लोगों को नसीहत करते हैं जी पैसे ज़्यादा आ जाएं, सेव करें, ये करें वो करें, जब हमारी खुद की जेब में पैसे आते हैं हमें खुद नहीं समझ आती कि हम इसको कहाँ पे लगाएं, और करते 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 वो अल्ले तलल्लो में हमारे पैसे लग जाते हैं। उसके बाद इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो ज़ाहिर है कि पैसे उसमें भी अक्सर औक़ात ज़ाया हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी महंगाई में वाज़ह तौर पे आप बुलंदी देखते हैं। उसके बाद टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाँ जब पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है तो तब भी इन्फ्लेशन में क्या होता है, इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि एक आटे का बैग है, खाने वाले पहले 100 थे अब हो गए 200, तो ज़ाहिर है आटे की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कीमत में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द increasing tendency of increasing and demand pull inflation. Next one is the causes of the cost push inflation, यानी कॉस्ट जब चीज़ों की ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कैसे आती है जी। कॉस्ट में इजाफे की सबसे पहली वजह आ रही है जी वेजेस, जो लोगों की सैलरीज होती हैं, तनख्वाहें जो होती हैं, उसमें जब इजाफा होता है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आती है। राइज इन द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेंट गुड्स, जब आप जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे होते हैं उनकी कीमतों में जब इजाफा होता है तो फिर भी आपकी इन्फ्लेशन आ जाती है। इंक्रीज़ इन टैक्सेस, जब आपके टैक्सेस में इजाफा होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाए जाते हैं तब भी इन्फ्लेशन। डी इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं जी, जब आपकी करेंसी डी वैल्यूएट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी, डॉलर महंगा हो गया, यूरो महंगा हो गया, आप सस्ते हो गए, तो फिर भी इन्फ्लेशन। इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ इनपुट्स की बात कर रहे हैं, जब प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो चीज़ें हैं इनकी प्राइसेस में जब इजाफा होता है तो फिर भी इन्फ्लेशन आपकी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द अच्छा, ये यहाँ तक आके उसकी कुछ काइंड्स है जो कि ख़त्म हो रही हैं क्वेश्चन की। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। फिर इन्फ्लेशन के कंपैरेटिवली हम अपना डिफ्लेशन को देखेंगे, उसकी कुछ काइंड, उसकी कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन स्टिल अभी इन्फ्लेशन जो है वो चल रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह अपना अगला सवाल जो है अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। इजाज़त दें जी मुझे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।